आगे हम सब देखते हैं लिकर विजिटा पे बहुत से अटैक्स करता है। ये अटैक विजिटा को लग जाते हैं और वो नीचे स्टेज पे आके क्रैश होता है। पर अचानक से विजिटा बहुत तेजी से लिकर की तरफ बढ़ता है, एक बहुत पावरफुल पंच मारता है। लिकर बेयरली इस पंच को ब्लॉक कर पाया था क्योंकि विजिटा की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लिकर और विजिटा फिर से बैटल में एंगेज हो जाते हैं, एक दूसरे को बहुत से पंचेस और किक्स करने की कोशिश करते हैं और साथ ही एक दूसरे के अटैक को ब्लॉक भी करते हैं। लिकर फिर से एक ओपनिंग ढूंढने में कामयाब हो जाता है, वो फिर से एक क्लीन हिट देता है विजिटा को। विजिटा पीछे की तरफ जा रहा था, लिकर उसे चेस करता है और एक की अटैक देता है विजिटा को। ये अटैक्स भी विजिटा को लग जाते हैं, लेकिन पिछली बार की तरह विजिटा फिर से दुगनी स्पीड से लिकर की तरफ बढ़ता है और इस बार एक बहुत ही पावरफुल पंच मारने में कामयाब भी हो जाता है। लिकर थोड़ा पीछे हो जाता है और खुद को संभालता है। लिकर को समझ नहीं आता विजिटा ऐसा कैसे कर रहा है। हर बार लिकर का अटैक खाने के बाद विजिटा की स्पीड और उसकी पावर पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। विजिटा चार्ज करता है लिकर पे, दोनों काफी सारे ब्लोज एक्सचेंज करने लग जाते हैं। अभी तक के बैटल में विजिटा ने लिकर के सभी अटैक्स का बहुत अच्छे से जवाब दिया था। पिकोलो इस बात को नोटिस करता है कि बैटल करते करते विजिटा की पावर पहले से ज्यादा बढ़ती जा रही है। पिकोलो इसी बात पे कहता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो विजिटा की इस पावर में कोई तो राज छुपा है। इस बात पे गोहान कहता है हाँ मैंने भी ये नोटिस किया है, लिकर के हर अटैक के बाद विजिटा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, पर ये कैसे हो सकता है। गोकू बताता है पिकोलो ने सही कहा था, ये विजिटा की इस न्यू ट्रांसफॉर्मेशन की खासियत है। इस फॉर्म में विजिटा डैमेज लेके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। काफी यूनिक तरीका है ना डेवलप करने का, लेकिन जो है सो है। पिकोलो इस बात पे कहता है हाँ यार सच में काफी अजीब बात है, पहली बार किसी ऐसी फॉर्म को देखा है जो डैमेज लेके आपको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। इस बात पे गोहान कहता है अजीब हो या ना हो इस बात से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये पावर बहुत ज्यादा यूजफुल है। इस तरह तो विजिटा इस बैटल को हार ही नहीं सकता। डैमेज लेते लेते एक टाइम ऐसा आएगा जब विजिटा की पावर लिकर से ज्यादा होगी। इस फॉर्म में शायद विजिटा को हराया ही नहीं जा सकता। इस बात पे गोकू बताता है ऐसी बात नहीं है, हर एक फॉर्म की अपनी एक खासियत होती है और साथ ही कोई ना कोई वीकनेस भी होती है और इस फॉर्म की भी वीकनेस है। कहानी आती है बैटल पे, लिकर अगेन विजिटा को कुछ अटैक्स देता है। ये अटैक विजिटा को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, जिस वजह से विजिटा लिकर को काउंटर अटैक्स देता है। बैटल में एक छोटा सा पॉज आता है जब लिकर तारीफ करता है विजिटा की। लिकर कहता है पहली बार किसी को डिस्ट्रक्शन पावर को इस तरह इस्तेमाल करते देखा है। विजिटा इस बात पर रिप्लाई करता है हम सेयंस में खूबी होती है, हम हमेशा ऐसी पावर्स अचीव करते हैं जो सामने वाले को हैरान कर देती है, फिर चाहे सामने वाला गॉड ही क्यों ना हो। लिकर विजिटा की बात पर रिप्लाई करता है हैरान तो हूँ मैं, लेकिन हैरान होने और डरने में फर्क होता है। हैरान होने का मतलब ये नहीं कि मैं इस पावर से डर गया। लिकर चार्ज करता है विजिटा पे, एक पंच मार के विजिटा को पीछे लॉन्च कर देता है। उसके बाद काफी सारे की ब्लास्ट बनाता है और इन वाले की ब्लास्ट से अटैक करता है विजिटा पे। इनमें से कुछ की ब्लास्ट विजिटा को हिट हो जाता है। लिकर ने जानबूझ के अलग अलग डायरेक्शन में की ब्लास्ट किए थे, जिससे विजिटा को बचने का कोई भी मौका ना मिले। विजिटा की पावर बढ़ती है, वो अटैक करता है लिकर पे, लेकिन लिकर इस बार इस अटैक के लिए तैयार था, क्योंकि लिकर जानता था जैसे ही विजिटा को डैमेज होगा वो सीधा लिकर की तरफ बढ़ेगा। लिकर सबसे पहले विजिटा के अटैक्स को बहुत अच्छे से ब्लॉक करता है, उसके बाद एक मौका ढूंढता है अपने लिए और काउंटर अटैक देता है विजिटा को। अभी विजिटा को बहुत ज्यादा डैमेज होने लगा था, वो बैटल में थोड़ा पीछे हो गया था और यहाँ पर कहानी आती है गोकू पे, जो बताता है मैं यही कहना चाहता था, डैमेज लेके स्ट्रॉन्ग होना ये बात सुनने में बहुत अच्छी और यूनिक लगती है, लेकिन हद से ज्यादा डैमेज लेना ये ना तो सुनने में अच्छा लगता है और ना ही इससे कोई फायदा होता है। पिकोलो और गोहान इस फॉर्म की वीकनेस को समझ जाते हैं। विजिटा बस एक हद तक डैमेज ले सकता था, ज्यादा डैमेज लेने से विजिटा अटैक करने के काबिल ही नहीं बचता। सो काफी ऑब्वियस बात है ना, डैमेज लेके पावरफुल होने का क्या फायदा अगर आप अटैक करने के काबिल ही ना बचो। सपोज पीरस बैटल कर रहे हैं लेकिन वो पहले से बहुत ज्यादा डैमेज है, तो उनकी पावर का क्या फायदा होगा। वैसे मैंने पीरस की बात की है तो ऐसे समझो पीरस अटैक करने के काबिल ही नहीं है, लाइक क्विक पंच करने के काबिल भी नहीं बचे हैं, तो सामने कोई नॉर्मल बंदा भी आ जाएगा तो पीरस क्या ही कर लेंगे, उनकी पावर का क्या ही फायदा होगा। लिकर विजिटा के सामने आता है और कहता है बैटल एक्सपीरियंस, इससे बड़ी कोई चीज नहीं होती। अगर आपके पास बैटल एक्सपीरियंस है तो सामने कोई भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसे आराम से हरा सकते हो। विजिटा बहुत ज्यादा डैमेज था फिर भी हंसने लगता है और कहता है टीएटीएस के साथ ट्रेनिंग करने से हमारा बैटल एक्सपीरियंस भी आपके जैसा हो गया है। लिकर इस बात पे कहता है तो फिर उस एक्सपीरियंस को यूज करो, वरना कुछ देर बाद यूज करने के काबिल ही नहीं बचोगे, तुम्हारा एक्सपीरियंस थरा का थरा रह जाएगा। इस बात को सुनते ही विजिटा बहुत ही मैसिव लेवल पे अपनी पावर इंक्रीज करने लगता है। विजिटा के अंदर से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हाकाई एनर्जी बाहर आने लगती है। स्टेज पूरी तरह से तबाह हो जाता है, लेकिन दोनों फाइटर्स स्टेज के थोड़ा ऊपर थे। बैटलफील्ड में बहुत से एक्सप्लोजन होने लगते हैं। इस अटैक के इम्पैक्ट से लिकर को भी थोड़ा बहुत डैमेज जरूर होता है, पर
पर गोहान को समझ नहीं आता विजिटा क्या करना चाहता है, उसका प्लान एक्चुअल में क्या है, बिकॉज ऐसा करने की वजह से विजिटा की सारी एनर्जी चली जाएगी और लिकर को बस थोड़ा बहुत डैमेज होगा। गोकू इस बात पे कहता है ध्यान से सोच, विजिटा ने कुछ तो नोटिस किया होगा, वो इतना बड़ा बेवकूफ थोड़ी ना है कि अपनी सारी एनर्जी ऐसे ही वेस्ट कर देगा। हम सब देखते हैं विजिटा को जो फाइनल फ्लैश प्रिपेयर करने में लगा था, मतलब विजिटा अपना आखिरी अटैक लेने वाला था। लेकर इस पावर को फील करता है और विजिटा को जवाब देने के लिए एक बहुत बड़ा की अटैक प्रिपेयर करने लगता है। हाकाई एनर्जी प्रिपेयर नहीं करता वरना शायद विजिटा तबाह हो जाता। पिक्कोलो कहता है मुझे नहीं लगता विजिटा इतनी जल्दी इतनी सारी एनर्जी गैदर कर पाएगा जिससे वो लिकर को हरा सके। और पिक्कोलो की बात बिल्कुल सही थी क्योंकि लिकर का अटैक तैयार था और विजिटा अभी भी अपना अटैक प्रिपेयर कर रहा था। लिकर अपना अटैक लेता है और ये अटैक विजिटा की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। विजिटा इसको डॉज नहीं कर सकता था, उसके पास इतना टाइम नहीं था और अगर इसको ब्लॉक करता तो उसकी बनाई गई एनर्जी वेस्ट हो जाती। एक ही ऑप्शन था विजिटा भी अपना अटैक ले ले और दोनों अटैक्स आपस में कोलाइड हो जाएं, लेकिन विजिटा के अकॉर्डिंग उसकी फाइनल फ्लैश अभी प्रिपेयर नहीं थी तो उसे कोई फायदा नहीं होता। लिकर का अटैक विजिटा को लग जाता है। लिकर को लगता है विजिटा तो गया, पर आउट ऑफ नोवेयर विजिटा लिकर के अटैक के अंदर से निकल के आता है और कहता है फाइनल फ्लैश। यह अटैक लिकर को हेड ऑन लगता है पर लिकर किसी तरह इसको भी ब्लॉक कर लेता है। पर इस अटैक के फोर्स की वजह से वो पीछे जा रहा था। विजिटा के अंदर जितनी भी बची कुची एनर्जी थी वो सब कुछ लगा देता है इस अटैक में और एक आखिरी पुश देता है, पर लिकर इस अटैक को ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है। ऐसा होते ही विजिटा बेस फॉर्म में आ जाता है और नीचे गिर जाता है क्योंकि उसकी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। लिकर इस राउंड को जीत जाता है पर उसके चेहरे पे बिल्कुल भी खुशी नहीं थी, ऊपर से काफी फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था। गोकू भी फॉर सम रीजन स्माइल कर रहा था। ग्रैंड बीस्ट आगे आते हैं और कहते हैं इसी के साथ ये आखिरी राउंड भी खत्म होता है। फ्रीजा, हिट, जीन, जिरन, गोकू और विजिटा ने स्टेज 3 के लिए क्वालिफाई किया है। बहुत से फाइटर्स इस बात को सुन के हैरान हो जाते हैं। कापा खुश था लेकिन उसे भी नहीं पता था कि हुआ क्या था। हेड बताता है विजिटा के फाइनल पुश की वजह से लिकर की बॉडी बॉल पे टच हो गई थी। बॉल पे टच होने के बाद लिकर ने उस अटैक को ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट किया था और लिकर को ये बात पता थी इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड था। लिकर अपनी हार एक्सेप्ट करता है, विजिटा के पास आता है, उसे उठाता है और कहता है टूर्नामेंट अभी खत्म नहीं हुआ है, आराम करने का वक्त थोड़ी देर बाद आएगा। गोकू विजिटा के पास आता है, उसे कैरी करके अपने प्लेटफॉर्म पे चला जाता है। काबा विजिटा के पास आता है और कहता है उसने आज तक ऐसा बैटल नहीं देखा और उसे विजिटा से बहुत कुछ सीखना है। इस बैटल की वजह से विजिटा बहुत ज्यादा डैमेज हो गया था और क्या पता स्टेज नंबर 3 शुरू होने में कितना टाइम बचा था। स्टेज नंबर 3 में जो फाइटर्स फाइट करने वाले थे उनमें से कुछ फाइटर्स का स्टेमिना तो ठीक ठाक था लेकिन कुछ फाइटर्स का स्टेमिना बहुत ही कम था। ग्रैंड पीस सीनो से पूछते हैं उन्हें स्टेज कैसा लगा। सीनोस बताता है उन्हें बहुत ज्यादा मजा आया, बिल्कुल पहले टूर्नामेंट जैसा। ग्रैंड पीस कहते हैं उन्हें बात सुन के बहुत खुशी हुई और सीनोस से पूछते हैं क्या वो स्टेज नंबर 3 के लिए तैयार हैं। सीनोस इस बात पर रिप्लाई करते हैं बिल्कुल, जल्दी से स्टेज नंबर 3 शुरू करो। ग्रैंड पीस सीनोस की बात मानते हुए सभी फाइटर्स के सामने आ जाते हैं। सभी फाइटर्स ग्रैंड पीस को देखते हैं और समझ जाते हैं बारी आ चुकी है स्टेज नंबर 3 की। जिन फाइटर्स का स्टेमिना कम था वो सोच रहे होंगे भाई थोड़ा सा टाइम और दे देते, और टाइम तो मुझे भी चाहिए भाई, बिकॉज समझ ही नहीं आ रहा स्टेज नंबर 3 में क्या करूं। ऐसा लग रहा है दोनों स्टेज में इतनी सारी फाइट्स करा दी हैं कि सब कुछ खत्म हो चुका है। कुछ आइडियाज आपने सजेस्ट किए थे और आप यकीन नहीं मानोगे वैसे ही कुछ आइडियाज मेरे माइंड में भी आए थे, पर यार दिक्कत ये थी उन आइडियाज को पढ़ने के बाद भी और उनके बारे में सोचने के बाद भी मुझे ऐसा लगता था यार ये तो अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन एक चीज जो हो सकती है वो ये है कि इस कहानी को यहीं पे खत्म कर दिया जाए, और अगर ऐसा किया तो यार आप सब टूट पड़ोगे मेरे पे, पता नहीं क्या करोगे मेरा। सो देखना पड़ेगा आगे क्या करना है। मैं होप तो यही करूंगा किसी ना किसी तरह कोई अच्छा सा आइडिया आ जाए और आप सबको बहुत अच्छी स्टोरी दे पाऊं मैं, जिससे अच्छी तरह से हम इस कहानी को कंप्लीट कर पाएं। फिलहाल ग्रैंड पीस सभी फाइटर्स के सामने आ जाते हैं। सबसे पहले उन 6 फाइटर्स को कांग्रेचुलेट करते हैं जिन्होंने स्टेज 3 के लिए क्वालिफाई किया है। बस यूनिवर्स 7 ही एक ऐसा यूनिवर्स था जिसमें से 2 फाइटर्स ने क्वालिफाई किया था, बाकी सभी यूनिवर्सेस से एक फाइटर ने क्वालिफाई किया था। लेकिन फिर भी सबसे कम चांसेस गोकू, विजिटा और हिट के थे। सबसे कम हिट के, उसके बाद गोकू और विजिटा के। फ्रीजा, जीन और जिरन बहुत ज्यादा पावरफुल थे। ग्रैंड पीस कहते हैं समय आ चुका है टूर्नामेंट के आखिरी स्टेज का।